हेलो। हेलो बेटा, तुम कहाँ हो? क्या हुआ खाला, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? अंजला तो ठीक है ना? बेटा पहले तो मेरी बात आराम से सुनो, उसके बाद ही अंदाजा लगाना कि अंसला ठीक है या नहीं। खाला क्या हुआ है, प्लीज बताइए मुझे। बेगम साहिबा को शक हो गया है कि कहीं तुम ही तो वो इंसान नहीं हो जिसका अंसला से शादी से पहले कोई ताल्लुक था। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम कहीं चले जाओ वरना। खाला कुछ भी हो जाए, अब मैं अंजला को छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक बार पहले उसे छोड़कर जा चुका, अब किसी कीमत पे छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बेगम साहिबा अंजला से बहाने बहाने से तुम्हारे और उसके ताल्लुक के बारे में पूछती रहती हैं, सवाल करती रहती हैं। खाला खाला प्लीज मेरी बात सुने, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस थोड़ा ख्याल रखें कि कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे बेगम जलाल का शक यकीन में तब्दील हो। प्लीज मुझ पर भरोसा करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस बार मैं किसी को भी अपनी खुशियां बर्बाद नहीं करने दूंगा, किसी को भी नहीं। खाला मैं फोन रखता हूँ, आप प्लीज परेशान हो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। सना, तुम इस वक्त सब खैरियत तो है? जी मुमारे जान, आपसे जरूरी बात करनी थी इसीलिए आई हूँ। तो फिर कहो जो कहने आई हो। पहले आप मुझसे एक वादा कीजिए। होश में तो हो? जी मैं होश में हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो मैं कहने जा रही हूँ वो सुनकर आप गुस्से में आ जाएंगी और मुझे डांटेंगी, इसलिए वादा कीजिए कि आप मुझे नहीं डांटेंगे। नहीं डांटेंगे, कहो। उस रात चोर नहीं आया था यहाँ, ये तो हम भी जानते हैं कि चोर नहीं था, बल्कि वो शज्जी का दोस्त उसामा था। शज्जी उससे हमेशा अपने उल्टे सीधे काम करने के लिए कहता है। आगे कहो, रुक क्यों गई? उस रात वो लड़का अंजला को किडनैप करने आया था और फिर आप वहां पहुंच गई तो वो भाग गया, जबकि असल में वो भागा नहीं था। मैंने शची के कहने पर उसको अपने घर में पनाह दी थी। क्या तुमने? मुमारे जान, मैं उस लड़के को जानती हूँ, अगर आप कहेंगी तो मैं उसको आपके सामने पेश कर सकती हूँ। बस चली जाओ यहाँ से, इससे ज्यादा हम एक बात भी नहीं सुनना चाहते। चली जाओ हमारी नजरों के सामने से, जाओ। जिस दिन भी उस लड़की ने जबान खोली ना, समझो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये हमने जवार को रास्ते से इसलिए हटाया था क्योंकि हमें ये डर था अम्मी जान कहीं अपनी सारी जायदाद उसके नाम ना कर जाए। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? मैं भी तो उनका बेटा हूं। क्या मेरा उनकी जायदाद पे कोई हक नहीं है? मैं जानता था कि एक दिन ये सवाल तुम जरूर करोगे। मुझे हैरत इस बात की है कि ये ख्याल तुम्हें इतनी देर से क्यों आया? पहले मैं ये सोचता था कि जवार मेरा सौतेला भाई है, इसलिए शायद अम्मी जान अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देंगी। फिर आपने मुझे बताया तो मुझे यकीन हो गया। तो फिर ये अब ख्याल क्यों आया? ऐसी क्या बात हो गई? मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूं।
वो ऐसा क्यों करेंगे? मैं भी तो उनकी औलाद हूं। क्योंकि वो तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी जवार से करती थी। जवार ही उनका सब कुछ था। क्यों? सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। जवार के वालिद से तुम्हारी माँ की मोहब्बत की शादी थी। वो उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। जवार को उसने अपनी औलाद बनकर नहीं बल्कि अपने महबूब की यादगार समझ के पाला पोसा है। वो आज भी उससे उतनी मोहब्बत करती है। तो फिर उन्होंने आपसे क्यों शादी की? तुम्हारे नाना की वजह से। मैं उस वक्त उनकी कंपनी में मैनेजर था जब बहरोज ने तुम्हारी मां को छोड़ा था। बहरोज जवार का वालिद। इस वाक़े के बाद वो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नाना की कोशिशों और जवार की वजह से उसने जीना कबूल किया। एक बात समझ में नहीं आई मुझे वैसे। जब दोनों में इतनी मोहब्बतें थी तो ये क्या नाम बताया आपने, बहरोज, छोड़ के क्यों गया? तुम्हारे नाना की वजह से। उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि बहरोज को उन्हें छोड़ना पड़ा। तुम्हारी माँ बहरोज को कभी नहीं भूल सकती और मुझे वो अपने काबिल समझती नहीं है। उन्होंने एक दिन भी मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं दी जैसी वो बहरोज से करती थी। और अगर वो अब भी ऐसा कर रही है तो मैं जानता हूं कि वो क्यों कर रही है। क्यों? क्योंकि कयामत के दिन जब बहरोज उसे अपने बेटे के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी? जवार था तो सब कुछ था, जवार नहीं है तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अरे आप आ गई, प्लीज। मुझे लगा था कि अब नहीं आएंगी। आपकी रोज रोज की कॉल से मैं तंग आ गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस मैटर को खत्म कर दिया जाए। देखिए, अगर आप मुझसे पहले ही डिस्कस कर लेती तो मैं इस तरह आपको यूं रोज रोज फोन करके तंग ना करता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या सना जवार से मोहब्बत करती थी? हाँ। और जवार सना से मोहब्बत करता था? पता नहीं, मैं इस बारे में इतना नहीं जानती क्योंकि मैं जवार से कभी नहीं मिली। सना आपकी दोस्त है, उसने कुछ तो बताया होगा आपको। वो तो यही कहा करती थी। क्या? यही कि जवार भी उससे मोहब्बत करता था। अगर ऐसा था तो फिर जवार ने उससे शादी क्यों नहीं की? जहाँ तक मैं समझती हूँ, जवार इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी अम्मी से मोहब्बत करता था। शायद इसलिए वो उनकी बात को इनकार नहीं कर सका। इसका मतलब है कि उसने सना से बेवफाई की। सना का तो यही कहना है। ओह, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सना ने गुस्से और मोहब्बत में नाकामी की वजह से जवार के दूध के गिलास में जहर? देखिए, जो मैं जानती थी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके आगे मैं एक लफ्ज भी नहीं जानती। जानती नहीं है या बताना नहीं चाहती? मैं जो जानती थी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती। आप मजीद मुझ पर शक ना करें। तो क्या बेगम जलाल के सामने? हरगिज नहीं। सना मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त के खिलाफ गवाही हरगिज नहीं दूंगी। मुझे मालूम था कि आप यही कहेंगी, इसलिए मैंने अपनी और आपकी सारी गुफ्तगू इस टेलीफोन सेल में रिकॉर्ड कर दी।
और एक आखिरी बात सुनते जाइए मैं सुन, आप भी किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसी मुजरिम को बचा रही हैं और मैं एक बेगुनाह को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रही हो? बेगम साहिबा के लिए उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। कितनी ढीठ हो तुम, कितनी नफरत करती हैं वो तुमसे, हर वक्त तुम्हें बेइज्जत करती हैं, फिर भी हर वक्त तुम उन्हें खुश करने के चक्कर में रहती हो। कभी कभी इंसान गलतफहमी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मान लेता है। उनके साथ भी यही है, उनकी गलतफहमी दूर होगी तो उनकी नफरत भी दूर हो जाएगी। जिस दिन का तुम इंतजार कर रही हो वो दिन कभी नहीं आएगा, समझ आई तुम्हें? क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि उस दिन के आने से तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? कैसा खौफ? क्या बकवास कर रही हो? मुझे क्यों खौफ होगा उस दिन के आने का? खौफजदा नहीं हो तो क्यों चीख चीख के खुद को यकीन दिला रही हो कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा? मैं क्यों होंगी खौफजदा? दिमाग विमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? देखा, किसी और के ऊपर इल्जाम लगाना कितना आसान है। इसलिए कहती हूँ हमेशा सच बोलना चाहिए। कैसा सच? किस सच की बात कर रही हो तुम? पता नहीं, मैं ये नहीं जानती, मगर मेरा दिल कहता है कि कोई है यहाँ पे जो झूठ बोल रहा है। इस तरह की बकवास तुम पहले भी कर चुके हो और ये फजूल बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। पता नहीं मैं क्यों रुक गई तुम्हारे पास। सना, रामेश आया है, तुमसे मिलना चाहता है। रामेश? वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? तुम जाकर पूछ लो क्यों मिलने आया है। मैं पूछती तो अजीब सा लगता, वैसे भी पहली बार हमारे घर आया है, मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है। क्यों आ गया मुझसे? जी कहिए, मुझसे क्या काम पड़ गया आपको? क्या हम कुछ देर बैठ के बात कर सकते हैं? सना बेटा, मैंने चाय किचन में बना के रख दी है, तुम ले लेना। मैं भाभी की तरफ जा रही हूँ। सना, हम बैठ सकते हैं? हाँ बैठिए। आपकी दोस्त से मिला था आज मैं, समरीन। ओह, तो आप ये बात करने यहाँ आए? नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानने आया हूँ कि कैसी दोस्ती थी आपकी उससे। आपकी खातिर क्या कर सकती है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? मैंने समरीन को या उसकी दोस्ती को कभी आजमाया नहीं है। मैं बता देता हूँ। आप क्या बताना चाहते हैं? यही कि अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो वो सबसे पहले खुद को बचाएगी, आपको नहीं। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये बेकार बातें मुझसे कर क्यों रहे हैं। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी दोस्त समरीन ने मुझे बताया कि आप ज़वार से बेपनाह मोहब्बत करती थी और आपके मुताबिक ज़वार ने आपसे बेवफाई की। बकवास करती है वो। मेरा मतलब है कि वो ऐसी बात कैसे कर सकती है जबकि वो तो ज़वार से कभी मिली भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही कहा उसने कि वो तो कभी ज़वार से नहीं मिली, उसे सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी आपने उसे दी है। वैसे सना, आपस की बात है, अच्छे दोस्त तो बहुत सारी बातें शेयर करते ही हैं और कुछ राज भी नहीं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि ये सब बातें तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो। उस अंजला के चक्कर में हो तुम, इसीलिए मुझे ये सब कहने मेरे घर आए हो। बहुत हो गया, तुम यहां से जा सकते हो। अरे आप तो गुस्सा कर गई। मैं तुम्हारी किसी भी फजूल बात का जवाब देना नहीं चाहती, सो जस्ट लीव। फिर आऊंगा,
बहुत जल्द। आपने अभी तक उस लड़के को मना नहीं किया ना? ये शायद आपकी बात को भी इग्नोर कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी उसकी गाड़ी बाहर जाते हुए देखी है, और अगर वो आपसे मिलने नहीं आया तो इसका मतलब वो जरूर आपकी बहू से मिलने आया होगा। बिला वजह बात का बतंगड़ मत बनाओ शजी। अगर राम इस घर के बाहर से गुजरा है तो हम घर के बाहर तो पैरे लगाने से रहे, और वैसे भी हमारा इख्तियार हमारे घर की चारदीवारी तक है। खैर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बात तो हमें भी करनी है तुमसे। खैर, तुमने पहले कहा है तो तुम करो बात। कहिए, आपको क्या बात करनी है? तुम्हारा कोई दोस्त है? उसामा। आप उसामा को कैसे जानते हैं? फिलहाल ये रहने दो कि हम उसे कैसे जानते हैं और कैसे नहीं। बस इतना बताओ कि